आज के समय में एक चीज विशेष ध्यान देने योग्य है। पहले के समय में क्या होता था कि मुनिराज के आहार हर घर में हुआ करते थे, तो लोगों के यहाँ पर पुराने घर बने होते थे खप्पर वाले, तो लोग क्या करते थे, कपड़ा बांधते थे जिसे कहते थे चंदोबा। तो चंदोबा इसलिए बांधा जाता था कि ताकि कोई कचरा आकर के जब आहार कर रहे हो उस वक्त ना गिरे। परंतु आज के समय में लोग ऐसा सोचते हमारे घर तो पक्के हैं, मजबूत है, हम क्यों चंदोबा बांधे। ऐसी नहीं सोचना चाहिए। याद रखें, पक्के घर है तो क्या हुआ, जाले और मकड़ी तो आ ही सकते हैं ना, क्या मालूम कहां से आ जाए, कोई ऊपर से उड़ करके कचरा आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी मुनिराज के अपने घर में आहार करें, चंदोबा आप जरूर बांधें। आप ये नहीं कहना अरे भैया आगम में तो ऐसा लिखा नहीं है। अरे भैया आगम में नहीं लिखा तो क्या हुआ, किसी मुनिराज ने नहीं कहा तो क्या हुआ, लेकिन श्रावक का विवेक क्या कहता है, हर चीज आप ये मत सोचो कि किस पुस्तक में लिखा है ऐसे चंदोबा लगाना, किस पुस्तक में लिखा है ऐसे कलश लेना। याद रखें, लिखा नहीं होता है, ये किसका विवेक होता है, श्रावक का। और श्रावक का विवेक ये कहता है कि हमारे लिए क्या करना चाहिए, चंदोबा अवश्य लगाना चाहिए। ये श्रावक का विवेक है, समझ रहे हो आप। चंदोबा लगाने से क्या होगा कि कोई भी जीव, मान लो ऊपर से मकड़ी है, कोई भी छोटा सा मच्छर आदि है, यदि उड़ करके गिर रहा होगा तो मुनिराज जहां पर खड़े हैं वहां पर उड़ करके नहीं गिरेगा। अब चंदोबा कैसा हो, आपका सफेद कलर का कपड़ा भी हो सकता है, आप कोई सुंदर भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप चंदोबा बना सकते। नहीं है तो एक सफेद कलर का आप, जैसे छन्ने का कपड़ा होता है वैसे आप कपड़ा ले लें और चारों कोनों पे 4 रस्सियों से बांध। हाँ, चंदोबे से क्या हो जाता है पता, बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि चंदोबा जरूरी है। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज से हारिका माता जी ने पूछा कि महाराज श्री, हम आहार करने जाते हैं तो कभी मकड़ी गिर जाती है, कभी कुछ उड़ करके गिर जाता है, लोग चंदोबा लगाते नहीं है, आप कहते क्यों नहीं है अपने प्रवचन में चंदोबे के लिए। तो आचार्य श्री ने कहा देखो ये किसका विवेक है, ये श्रावक का विवेक है, हम इन बातों को नहीं कह सकते। ये श्रावक को स्वयं से सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ रहे हो आप। मुनिराज आपको यही नहीं कहेंगे भैया किन्हीं मुनिराज का स्वास्थ्य खराब है तो आप उनके लिए अंदर थोड़ा सा भोजन गर्म रख लो, ठंडी के दिनों में आप एक कोपर में पानी गर्म कर लो और पानी गर्म करके उसमें आप सब्जी आदि रख लो ताकि वो गर्म रहे, ये हमारा विवेक है। मुनिराज आपको ये नहीं कहेंगे कि भैया मैं अस्वस्थ हूं तो मुझे ये औषधि दो। ये विवेक किसका है, श्रावक का है कि मुनिराज यदि अस्वस्थ है, उन्हें सर्दी जुकाम है तो आप उनको ऐसी चीजें देवें ताकि उनके अंदर की वो कफ गर्मी जो है वो क्या हो, निकले। ये विवेक आपका है और हमारा, मुनिराज का तो नहीं। अब बताओ मुनिराज के लिए तो खांसी हो रही है और आप उनको क्या दे रहे हैं, ऐसी औषध ऐसी भोजन दे रहे हैं जिससे क्या हो जाए और बीमार। इसलिए हमारा भी कुछ विवेक होता है।